सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हार्वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोपाइरेनोज। ग्लूकोपाइरेनोज भी बोल देते हैं, ग्लूकोज भी बोल देते हैं। तो अब अगेन देखो, मैंने पीछे क्या समझाया आपको। मैंने कहा कि ऐसे लिख कर देख लो अपनी कॉपी में, लेफ्ट राइट और टॉप टू बॉटम। लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। राइट वाला अल्फा होता है और लेफ्ट वाला नेचुरली बीटा हो जाएगा। तो अगर ओपन चेन बनाना हो तब तो ठीक है कि ओ एच लेफ्ट पे रखना है तो बीटा होगा, और ओ एच को राइट पे रखूंगा तो अल्फा होगा। लेकिन अगर ये हार्वर्ड स्ट्रक्चर वाले आ गए, ये वाले बनाने को आ गए और आपको अल्फा आया है, तो फिर आपने ये लिख कर फिर पहचान लेना है। तो अल्फा कौन हुआ, जहाँ पे ओ एच कहाँ आएगा, बॉटम पे। और मुझे क्या बना रहा है, बीटा कह रहा है, तो बीटा कौन होगा जहाँ पे ओ एच कहाँ पे आएगा, टॉप पे। तो इसीलिए ये देखो, ये ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन के बाद ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पे अभी मैंने समझाया बीटा बनाना है। तो बीटा मतलब भूल जाओ तो जल्दी से लिख लो, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। ये राइट वाला अल्फा होता है, ये बीटा होता है। तो बीटा मतलब टॉप पे रखना है, तो इसीलिए ओ एच कहाँ रख दिया, टॉप पे, और एच नीचे। ये सेकंड कार्बन है, एच और ओ एच। थर्ड हमेशा उल्टा करना होता है, तो ओ एच और एच। फोर्थ एच और ओ एच, और ये फिफ्थ है, फिफ्थ में ये एच आ गया, ऊपर आ गया सी एच टू ओ एच। तो इस तरह से है, और ये बन गया हमारा बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोपाइरेनोज। अच्छा, नेक्स्ट फ्रक्टोज की बात करते हैं। फ्रक्टोज का मोलिकुलर फॉर्मूला भी यही होता है, C6H12O6। और इसमें लेकिन कीटोन ग्रुप होता है सेकंड कार्बन पे। जो ये ग्लूकोज था, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप था फर्स्ट कार्बन पे। फ्रक्टोज में ऐसा नहीं है। फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है सेकंड कार्बन पे। और इट बिलोंग टू डी कन्फिग्रेशन एंड इज अ लेबोरेटरी कंपाउंड। ये भी डी कन्फिग्रेशन में ही आएगा और लेबोरेटरी होगा। लेबोरेटरी का मतलब होगा जब इस कंपाउंड के सॉल्यूशन से लाइट पास करूंगा तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट पे रोटेट करेगा। लेफ्ट पे रोटेट हो तो लेबो कहते हैं, एल एल ऐसे याद रखा करो। और राइट पे रोटेट हो तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। तो अच्छा, इसका भी साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोस आ गया। अब इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो ओपन चेन सेम देखो। अब पहले तो 6 कार्बन लिख दो, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। फर्स्ट पे CH2OH आएगा, सेकंड पे कीटोन आएगा। ये देखो, ये ध्यान रखना है, अगर ग्लूकोज बना रहे हो तो ग्लूकोज में फर्स्ट पे एल्डिहाइड आता है। फ्रक्टोज बना रहे हो तो सेकंड पे कीटोन आएगा। और थर्ड हमेशा उल्टा होता है, इसीलिए OH और H आ गया। फोर्थ H और OH आ गया। फिफ्थ H और OH आ गया। और लास्ट CH2OH इस तरह से। अब आपने इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है। साइक्लिक सेम वही चीज़ होगी जो मैंने ग्लूकोज में समझाया, कि फिफ्थ कार्बन का OH का H जो है वो H तो चला जाएगा O के पास, और ये जो O नेगेटिव बच गया, ये O नेगेटिव जुड़ जाएगा C से। मैं फिर रिपीट करता हूँ, देखो ध्यान से देखो, ये जो फिफ्थ कार्बन का H है ये किसके पास जाएगा, O के पास। अच्छा, जब H चला गया तो पीछे कौन बच गया, O नेगेटिव। ये O नेगेटिव किससे जुड़ जाएगा, C से। तो इस तरह से ये करना होता है। तो यहाँ पे भी देखो दो फॉर्म्स बनाई हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा। अब ये जो अल्फ़ा फॉर्म बनाई है, तो अल्फ़ा फॉर्म में देखिए हमारे पास अल्फ़ा में क्या करना होता है, पहले तो वो याद कर लो। अल्फ़ा में ओ एच कहाँ रखना होता है, राइट पे। तो ये देखो ओ एच ये कहाँ रखा है, राइट पे। ये फर्स्ट कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन था ना, ये सॉरी ये सेकंड कार्बन है। तो ये सेकंड, ये जो H है ये O पे चला गया सेकंड कार्बन के, तो ये H O पे चला गया, ये बन गया OH। ये सेकंड कार्बन है, C डबल बॉन्ड, ये कार्बन बेटा, ये C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन है ये। और इसके एक साइड पे कौन है, CH2OH, तो ये CH2OH आ गया। अब क्योंकि मुझे अल्फ़ा बनाना था इसलिए मैंने OH कहाँ रखा, राइट पे। अच्छा, ये था हमारा, ये फर्स्ट कार्बन था, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। थर्ड हमेशा उल्टा, तो OH और H। फोर्थ H और OH। फिफ्थ आ गया, फिफ्थ में एक तरफ तो CH2OH है और एक तरफ H है। ये देखो, ये H आ गया, ये CH2OH आ गया। और इसका ये जो O था, ये O, ये किससे जुड़ा, सेकंड के कार्बन से। तो ये O हमने ये देखो सेकंड के कार्बन से ज्वाइन किया है। तो इस तरह से ये बनाना है आपने। और इसी तरह से अगर मैं बीटा की बात करूँ तो बीटा में भी इसी तरह से आ जाएगा देखो। पर बीटा में OH कहाँ रखना होता है, लेफ्ट पे, तो ये लेफ्ट पे रख दिया। पर ये ध्यान रखना है कि ये फ्रुक्टोस है, तो फ्रुक्टोस में ये सेकंड कार्बन होता है, और एक साइड पे सेकंड कार्बन के कौन आ गया, CH2OH। ये थर्ड है, थर्ड हमेशा उल्टा करना है, तो OH और H आ गया। फोर्थ H और OH आ गया। ये फिफ्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन के एक तरफ तो आ गया H और एक तरफ आ गया CH2OH। तो ये H आ गया और ये सिक्स्थ कार्बन CH2OH। तो इस तरह से ये बीटा आ गया। तो ये बनाने की आप जब तक खुद ड्रा नहीं करोगे तब तक आपको पूरी क्लैरिटी नहीं होगी। तो इसलिए एक बार खुद ड्रा करो और चीज़ों को समझो। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, मेन बात कुछ नहीं है, मेन बात बस ये है
कि ये जो फिफ्थ का एच है, ये एच इस ओ के पास भेजना है और ये ओ जो है ये सी से जोड़ देना है, बाकी आपने सेम लिख देना है। हाँ, और ध्यान एक और बात का रखना है कि अगर ओ एच जो है, अब ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन होता था क्योंकि फर्स्ट पे एल्डिहाइड था, और ये फ्रक्टोस है, फ्रक्टोस में सेकंड कार्बन होगा क्योंकि कीटोन ग्रुप सेकंड पे है। तो ये जो ओ एच है सेकंड कार्बन पे, अगर ये राइट पे है तो अल्फा, लेफ्ट पे होगा तो बीटा, बस ये ध्यान रखना है। अच्छा देखिए, ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोज। अब ये ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज है, एल्डो का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है और हेक्सोज मतलब 6 कार्बन एटम है। और फ्रक्टोस इज कीटोहेक्सोज, कीटो का मतलब इसमें कौन सा ग्रुप आता है, कीटोन ग्रुप आता है, और हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन एटम आते हैं। अच्छा, इसके हार्वर्ड स्ट्रक्चर पे आ जाओ। अब हार्वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोस, अब जैसे ग्लूकोज में पायरान रिंग ली थी 6 मेंबर वाली, फ्रक्टोस में फ्यूरान रिंग लेते हैं। अब फ्यूरान रिंग, ये जो हमारे पास ये रिंग है ये होती है फ्यूरान रिंग। अब इसकी हेल्प से बनाना है, मतलब 5 मेंबर है, देखो 1 2 3 4 और ये ऑक्सीजन 5। अच्छा, अब देखो, देखिए ये आ गया हमारे पास, 5 मेंबर रिंग बना दिया आपने इस तरह से, ये 5 मेंबर रिंग बना देनी है। अब ध्यान ये देना, जो फ्रक्टोस होता है, फ्रक्टोस में जो ऑक्सीजन था वो सेकंड कार्बन से ज्वाइन होता है, यानी ये कौन सा कार्बन है, सेकंड। ये देखो मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, ये देखिए, ये था, ये ऑक्सीजन था ना, ये ऑक्सीजन, ये जो कार्बन है ये सेकंड है, फर्स्ट तो CH2OH है, ये देखो ये है फर्स्ट CH2OH, कीटोन वाला तो सेकंड है। तो O जो है वो सेकंड कार्बन से ज्वाइन हुआ है, ये O सेकंड से ज्वाइन हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे जब आप इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाओगे तो 5 मेंबर रिंग का, फ्रक्टोज का जब भी स्ट्रक्चर बनाओगे, ओ बना दिया और ओ के इस तरह से ये 5 मेंबर रिंग बना दी। अब ये कार्बन कौन सा है, ये सेकंड है, तो सेकंड पे इस तरह से बॉन्ड बना दी। अब देखो, अगर तो मुझे बनाना है अल्फा, तो अल्फा में फिर वही बात समझा रहा हूँ जो एक वो सिखाया था ना, लेफ्ट राइट और टॉप और बॉटम। तो राइट वाले अल्फा होते हैं और ये बीटा हो जाएंगे। तो अगर मान लो मुझे बनाना है अल्फा, तो अल्फा का मतलब मुझे बॉटम पे रखना है ओ एच, तो इसीलिए ये ओ एच रख दिया मैंने बॉटम पे। और ये सेकंड कार्बन था, फर्स्ट किससे जुड़ा होता था, CH2OH से। और ये हमारा ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, ये थर्ड, थर्ड हमेशा उल्टा होता है, तो ओ एच और एच करना है, फोर्थ एच और ओ एच करना है, और ये फिफ्थ कार्बन है। अब फिफ्थ कार्बन के एक और बात, यहाँ पे तो एच आएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा, CH2OH। तो इस तरह से बनाने हैं आपने। अब एक बार जो बनाए हुए स्ट्रक्चर हैं उनमें बता देता हूँ, ये देखो ये ऑक्सीजन है, ये सेकंड कार्बन है, ये अब मुझे कौन सा बनाया है, देखो अल्फ़ा। अभी मैंने समझाया अल्फ़ा लेफ्ट राइट और टॉप और बॉटम, तो राइट वाले अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा मतलब बॉटम पे रखना है, तो ये देखो ओ एच बॉटम पे रख दिया और ये फर्स्ट कार्बन CH2OH। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, थर्ड हमेशा उल्टा करना है, तो ओ एच और एच कर दिया, फोर्थ एच और ओ एच कर दिया, और फिफ्थ में नीचे एच कर दिया, ऊपर CH2OH, ये अल्फ़ा बन गया। और इसका नाम क्या बन गया, देखो इसका नाम बन गया अल्फ़ा डी नेगेटिव फ्रुक्टोफ्यूरानोज। फ्रुक्टोफ्यूरानोज, फ्रुक्टो मतलब फ्रुक्टोज और फ्यूरानोज मतलब फ्यूरान रिंग से लिया है इसको। सिंपल कई बार ऐसे भी कह सकते हैं, अल्फ़ा डी नेगेटिव फ्रक्टोज भी कह सकते हैं और फ्रुक्टोफ्यूरानोज भी कह सकते हैं। अच्छा, बीटा बनाना है, तो बीटा बनाना है तो देखिए, बीटा में सेम 5 मेंबर रिंग बना दी, ये सेकंड कार्बन आ गया, सेकंड कार्बन के अब बीटा बनाना है, तो अगेन देखो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। बीटा मतलब ओ एच कहाँ रखना है, टॉप पे, तो ये ओ एच टॉप पे आ गया, CH2OH नीचे आ गया। और ये हमारा था कौन सा कार्बन, ये जो कार्बन है ये सेकंड, ये फर्स्ट, तो ये थर्ड है, थर्ड हमेशा उल्टा, ओ एच और एच, फोर्थ पे एच और ओ एच, और ये फिफ्थ है, फिफ्थ के एक तरफ तो आ गया CH2OH और एक तरफ आ गया H, तो इस तरह से करना है। तो ये थे स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर इन स्ट्रक्चर्स को बनाना सीख गए तो आगे जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे भी स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो वो स्ट्रक्चर्स तभी आएंगे अगर ये प्रीवियसली आपको ये स्ट्रक्चर्स बनाने आ गए तो।